नमस्ते सभी मेरा गुरुजनों को, सभी मेरा सीनियर लोगों को मेरा तरफ से प्रणाम। आज का जो सब्जेक्ट आज होगा डिस्कशन फॉर एल्डरली पीपल, मतलब जिसका एज मोर देन 50 है। मैं 50 से ही लिया, क्योंकि 50 से बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया में 60 अबव 60 को बोलता है सीनियर सिटीजन, बट कोई कोई देश ऐसा है जिसमें अबव 50 से ही बोलता है सीनियर सिटीजन। तो एल्डरली पीपल जो लोग हैं, तो मैं बोलूँगा मेरा एल्डरली मोर देन 50 जिसका एज है उसके लिए, तो उनके लिए कुछ प्रिकॉशन, कुछ सजेशन एंड कुछ प्रैक्टिस मैं आज लेके आया। तो पूरा ही मैं दिखाऊंगा एंड मैं कोशिश करूंगा आपका हेल्प कैसे करूं, और पूरा ये वीडियो में ये रहेगा क्या, एक प्रैक्टिस के साथ साथ और क्या क्या आपको फॉलो करना है, क्या क्या मन के चलना है, तब आपका हेल्थ रेडी रहेगा फॉर फाइट against any disease, not only कोरोना और एनी डिजीज। तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट प्रिकॉशन। तो आपको कुछ भी करने के पहले, कुछ भी एक्सरसाइज कुछ भी करने के पहले, ये डेली प्रिकॉशन आपका हेल्थ के लिए अच्छा होगा। कुछ प्रिकॉशन ऐसा है जो मैं 10 प्रिकॉशन मैं बताऊँगा। जैसे हाई ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर आपका रेगुलरली चेक करना है। तो एटलीस्ट वीकली वंस टू 2 वीक्स में वंस, या तो 10 डेज के अंदर एक बार करके आप चेक कीजिए आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। सेकेंड क्या, आपका हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट कैसा है वो भी चेक करना है। एंड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप जब कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी योगा, कोई भी आसन, कोई भी कुछ भी मूवमेंट में भी, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी आपका एक फिक्स्ड हार्ट रेट होता है। तो हार्ट रेट रेस्टिंग में कैसा है वो भी देखना है, और जो आप रेस्टिंग नहीं है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम भी आपका कैसा है देखना है। इसके लिए मैं एक गाइडलाइन आपको मैं दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे जिसका एज अभी 50 है, तो उसके लिए सेफेस्ट हार्ट रेट, मतलब ये रहेगा तो आपके लिए सेफेस्ट होगा 120। मतलब उससे ज़्यादा उठेगा तो किसी किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट किसी किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बट सेफेस्ट होगा क्या, 120 बीट पर मिनट, बीट पर मिनट ये होना चाहिए। जिसका एज 60 होगा उसका कितना होगा, 115 बीट पर मिनट होगा। जिसका एज 70 उसका क्या होगा, 105 बीट पर मिनट। एंड जिसका एज 80 होगा उसका 100 बीट पर मिनट होगा। ये जो हार्ट रेट मैं बताया, ये हार्ट रेट अगर आपका इसके अंदर रहेगा तो आपके लिए ये सेफेस्ट जोन है। हाँ? तो इससे आप थोड़ा 2 4 5 ज़्यादा भी होगा तो किसी किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं हर एक के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया, क्योंकि ये गाइडलाइन होता है, तो इसके अंदर रहेगा तो ये आपके लिए सेफेस्ट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड का जो शुगर लेवल, एक कम होने से भी खराब है, ये ज़्यादा होने से भी खराब है। तो ये चेक करके रखना है आपका क्या है क्या नहीं है। तो थर्ड क्या है, आपका यूरिन। यूरिन यूरिन मैं इसीलिए बताया क्योंकि देखिए, जैसे मेल के लिए मेनली एज के साथ साथ हेयर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो ऐसा ही मेल के लिए प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है। तो आपका यूरिन क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर आपका यूरिन क्लियर नहीं हो रहा है, आपका यूरिन थोड़ा सा अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो आपके लिए इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए आपके यूरिन क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये समझ में आएगा तो ठीक है। अगर समझ में आएगा जरूर उसको आप टेक केयर कीजिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपका यूरिन थोड़ा थोड़ा अंदर डिपॉजिट होगा और आपका एक इन्फेक्शन हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्या, यूरिन आपका प्रॉपरली क्लियर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, भाटाइगो। एज के साथ साथ भाटाइगो एक कॉमन होता है, किसी किसी का सर्वाइकल का कारण से होता है, किसी किसी का आँख का कारण से होता है, किसी किसी का ईयर का कारण से होता है।
किसी किसी का बहुत सारा हेड के अंदर नर्वस सिस्टम के कारण से हो सकता है। तो ये बहुत सारा कारण से वर्टिगो होता है। तो वर्टिगो के लिए भी आपको टेक केयर करना है। नहीं तो कोई भी कारण से अगर आप चक्कर आने के कारण से गिर गया तो आपके लिए बहुत बड़ा एक हेल्थ इशू हो सकता है। तो ये प्रिकॉशन एक्सरसाइज के पहले एंड थ्रू आउट द डे में भी रखना है, क्योंकि ये अगर आपका कंट्रोल में रहेगा तो आप सेफ। नेक्स्ट इज इंजुरी, और जब एक्सरसाइज करेंगे मेनली उस टाइम आपका हिस्ट्री ऑफ इंजुरी क्या है। कोई पहले का कोई इंजरी था, पहले का कोई पेन था, पहले का कोई दर्द ज़्यादा था, तो वो दिमाग में रख के उसके साथ प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस का टाइम हिस्ट्री ऑफ इंजरी और हिस्ट्री ऑफ पेन, हिस्ट्री ऑफ डिजीज को दिमाग में रख के प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्या, सेफ्टी। सेफ्टी मतलब क्या है? सेफ्टी मतलब मेनली मैं बताऊंगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप वॉकिंग करेंगे, जब आप कुछ भी हेल्थ के लिए करेंगे, तब आपको कुछ सेफ्टी मेजर आपको लेना पड़ेगा। जैसे सेफ्टी मेजर कैसा कैसा, किसी किसी का बैक एक होता है तो उसके लिए कभी उसका मे बी बैक का एक बेल्ट होता है, तो वो सजेस्ट किया था किसी डॉक्टर ने, किसी फिजियो ने और किसी ने। तो ये बेल्ट को आप उस टाइम आपको यूज़ करना आपके लिए सेफ है। नेक्स्ट क्या, किसी किसी का घुटनों का दर्द है, तो जब का जिसका घुटनों का दर्द है वो जब कभी कभी मे बी अभी भी हो सकता है, और पहले कभी वो घुटनों के लिए भी नी कैप यूज़ किया था। तो अभी आप एक्सरसाइज करने का टाइम आपका सेफ्टी रहने के लिए ये एक्सरसाइज का ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको लगा के करना बेटर है। तो नेक का भी, जिसका कॉलर, तो ऐसा सब कुछ अगर जिसका जो है नेक का, बैक का, घुटनों का, तो ये सब के लिए जो सेफ्टी मेजर तो लेना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थकना नहीं है, एंड बीच बीच में आपका एडिक्वेट रेस्ट लेना है। एडिक्वेट रेस्ट मतलब ये रेस्ट आपका आपका बॉडी आपको बताएगा कितना रेस्ट आपका ठीक लग रहा है। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए एकदम बॉडी पूरा कूल डाउन हो गया। ओके, तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के टाइम आपका बीच में रेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी गर्म का टाइम आ गया, गर्मी का टाइम आ गया, मेनली ये समर सीजन आ गया। तो समर सीजन में टेम्परेचर बहुत हॉट होता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए, बहुत हॉट वेदर में भी नहीं करना चाहिए, बहुत कोल्ड वेदर में भी कोई भी एक्सरसाइज करना चाहिए। एक सर्टेन टेम्परेचर पे होने से आपका परफॉर्मेंस, आपका एक्सरसाइज, आपका सब कुछ अच्छा भी लगेगा करने में, और आपका जो आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा, आपका बॉडी क्या बोल रहा है सुनिए, इग्नोर मत कीजिए, आप जबरदस्ती मत कीजिए। तो लिसन योर बॉडी, बॉडी का जो अंदर से जो सिग्नल दे रहा है उसको सुनिए। तो जैसे जैसे क्या, कोई डिजीनेस होता हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप ज़्यादा हाफ नहीं आ रहे तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, नौसिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। ये सब अगर आपका कोई भी फीलिंग्स आ रहा है तो इसको सुनिए और इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये इग्नोर करने से ज़्यादा आपका कुछ बड़ा आपका प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट मैं आपका कुछ सजेशन दूंगा, जो सजेशन आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। मेरा सजेशन यही है, वाटर इनटेक, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना चाहिए। ये हमेशा मैं बोल रहा हूँ, वाटर इनटेक आपको दिन में 2 से 3 लीटर वाटर आपको लेना है। बट 2 से 3 लीटर कैसे लूँ, ये हैबिट नहीं है, ये सब नहीं। आप एक काम कीजिए, हर 2 घंटे में आप 1 गिलास पानी आप लीजिए। उसको एक एक घंटे में आधा आधा गिलास करके भी ले सकते हैं, बट हर 2 घंटे में 1 गिलास लेंगे तो आपका दिन भर में आपका रेस्टिंग टाइम छोड़ के आपका ऑलमोस्ट 2 लीटर से भी ज़्यादा हो जाएगा आपका वाटर इनटेक, तो चलेगा। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके वाटर लेना ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्या है, ये लॉकडाउन चल रहे हैं तो इसलिए हम लोग सब घर के अंदर है। ऐसे ही अभी सिविलाइजेशन के कारण से हम लोगों का हर एक का विटामिन डी का लेवल कम हो रहा है, तो इसमें और भी ज़्यादा कम होने का चांसेस है। तो ज़रूर सनलाइट लीजिए। सनलाइट मतलब आपका दिन में कोई भी टाइम, मैं ये नहीं बताऊंगा अब 11 के बाद और 2 बजे तक, 3 बजे तक सनलाइट लीजिए, जो आपका कंफर्टेबल टाइमिंग है। मॉर्निंग में मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा 8 से 10 बजे के अंदर, ये टाइम बेटर है।
तो इस टाइम आप आधा घंटा सनलाइट लीजिए। ये सनलाइट आपका पूरा बॉडी का जो सिस्टम जो फंक्शन उसको भी बेटर रखेगा, आपका बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको भी बेटर रखेगा, आपका बोन्स का हेल्थ अच्छा रखेगा, आपका विटामिन डी का लेवल अच्छा रखेगा, आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, बॉडी का पेन कम हो सकता है। तो बॉडी से स्वेट होगा तो आपका जो बॉडी से टॉक्सिन निकल जाएगा। तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है सनलाइट लेना, सनलाइट लीजिए। और एक आप नोटिस कीजिए, मैं बताऊंगा, जो अब हर रोज का जो लैट्रिन जैसे स्टूल एंड यूरिन ये दोनों ठीक से हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी किसी का ठीक से हो रहा है तो ठीक है, जिसका ठीक से नहीं हो रहा है इग्नोर मत कीजिए। अगर स्टूल ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ कीजिए, इस को लीजिए। और नहीं तो जिसका यूरिन ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप जरूर उसको टेक केयर कीजिए, नहीं तो क्या होगा उसके कारण से, छोटा कारण से आपका बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोलूँगा, नेक्स्ट बोलूँगा मॉडरेशन ऑफ फूड, क्योंकि ये टाइम में आप घर में हैं तो बहुत बार बार आपको खाने का ज़्यादा मन करेगा। एंड घर में खाना आप खा ही लेंगे, तो मैं बोलूँगा खाना तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको मॉडरेशन कीजिए, अमाउंट को कम कर दीजिए, सबसे अच्छा होगा। जो खाना बन रहा है वो तो खाना पड़ेगा, बट आप उसका क्या कर सकते हैं, जो आप पहले खाना जितना अमाउंट पे लेता था तो उसको कम कर दीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा। तो फूड का मॉडरेशन कीजिए। नेक्स्ट होगा, हर एक एजेड पीपल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा आप स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस लेवल ज़रूर बढ़ेगा। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप लोग जैसे भजन, जैसे म्यूज़िक, जैसे कुछ कॉमेडी शो ऐसा देखिए, ऐसा सुनिए। तो ये सब आपका स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा बेटर होगा, और उसके साथ साथ मैं जो प्रैक्टिस दिखाऊंगा ये भी करेंगे तो आपका स्ट्रेस को थोड़ा न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट मैं बोलूँगा दिन में एटलीस्ट रात को सोने के पहले एक बार थोड़ा सा गार्गल कीजिए। और दोपहर को अगर आपका चाय लेने का हैबिट है तो अदरक दे के वो जो चाय बनता है काला चाय वो लीजिए। एंड अगर पॉसिबल है तो इंडियन जो आयुष मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइन है उससे जितना आपके लिए पॉसिबल है फॉलो कीजिए, वो आपका इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपका हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। एंड नेक्स्ट जिसका मेनली स्मोकिंग एडिक्शन है, प्लीज़ 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 ये सिचुएशन में आप कम कीजिए, क्योंकि आप घर के अंदर रह के स्मोकिंग करेंगे आपके लिए भी खराब है एंड आपका पूरा फैमिली के लिए खराब है। क्यों? क्योंकि दे आर पैसिव स्मोकर। तो आप स्मोकिंग को कम कीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका नोज से लेके आपका चेस्ट तक ये जो पार्ट ये खराब करता है, इसका वीक कर देता है, इसका हेल्थ डिटोरिएट हो जाता है। अगर ये हेल्थ डिटोरिएट होगा तो ये जैसे कोरोना जैसा वायरस अटैक करेगा तो क्या होगा, ये पार्ट में ये अटैक होता है तो इसके कारण से आपका ये वीक होगा, तो आप इसके लिए फाइट करने के लिए आपका एबिलिटी कम होगा, तो रिस्क आपके लिए हाई। तो नेक्स्ट मैं आऊँगा क्या क्या आपका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं घर में बैठ के, बहुत सिंपल होगा। तो ज़रूर फास्ट आप स्टार्ट कीजिए ब्रीदिंग से, जैसे मैं जैसे जैसे करूँगा ऐसे ऐसे आप भी करते रहिए तो आपके लिए बेटर होगा। तो आप स्टार्ट कीजिए ब्रीदिंग से। हाँ, ऐसे चेयर ले लीजिए, क्योंकि ज़मीन पे किसी किसी के लिए बैठना मुश्किल है और लेट के भी करना मुश्किल होता है। एक चेयर आपके लिए काफ़ी है, खाली चेयर ले लीजिए और चेयर में बैठ के सोइए। तो पहले हाथ सीधा करके ब्रीदिंग, मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा, हाँ 2-4 करके दिखाऊंगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 10-10 करके मिनिमम करेंगे और 2-2 करके सेट करेंगे। फिर क्या करना है, ऐसे फिर नीचे देखिए। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ क्योंकि आप पैर का उंगली तब समझ में आएगा। पैर को उठाइए और उठा के ऐसे ऐसे करते रहिए, 10-10 करके कीजिए। फिर इसको कीजिए, ये भी 10-10 करके करते रहिए। फिर रोटेशन कीजिए, फिर अपोजिट कीजिए। फिर ये होने के बाद आप ये एक एक करके 1 ऐसे कीजिए, ये कीजिए, ये भी 10 राइट 10 लेफ्ट करेंगे तो आपका 20 होगा, ऐसा कीजिए। फिर एक एक करके ऐसे मूव कीजिए।
ये हो गया, तो दूसरा भी करना चाहिए। बोथ द साइड जरूर कीजिए। मैं कभी कभी एक एक साइड को करके छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको समझने के लिए, टाइम को शॉर्ट करने के लिए, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आप जरूर दो दो करके कीजिए। फिर इसको क्या करना, फिर थोड़ा चेयर से थोड़ा आगे आके लेफ्ट दोनों लेग्स को वाइड एंड क्लोज ऐसा कीजिए। ऐसा करके 10 करके 2 सेट मिनिमम कीजिए। फिर दोनों पैर का उंगली रखिए जमीन पे, और क्या करना है, ये उठाना है। हाँ, ऐसे ऐसे। ओके, फिर ये हो गया, तो आप हाथ को ऐसे कीजिए। फिर इसको सर्कल वाइज मूव कीजिए। फिर आप हाथ को ऐसे कीजिए। वेरी सिंपल। आप अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत किसी ने बहुत सारा दिखा रहा है, बट ज़रूर कुछ करने के पहले एक बार सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है क्या नहीं है, और कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, वो एक बार आपको थोड़ा जांच लेना चाहिए। अगर नहीं जांच के करेंगे तो आपके लिए मे बी हार्मफुल हो सकता है। और मैं जो दिखा रहा हूँ ये एकदम जिसके लिए बहुत सारा हेल्थ इशू नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ इशू नहीं है, ऐसा हर एक कर सकते हैं। बट कोई भी टाइम आप टीवी एंड सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक ये सब देख के करेंगे तो मे भी एक बार जांच लीजिए, क्योंकि हर एक कोशिश कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, हर एक कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। बट मे बी जब जनरलाइज्ड हो जाता है तब किसी किसी के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। बट ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक बार जब सोशल मीडिया से देख के कर रहे हैं तो एक बार प्लीज़ उसको जांच के आपके लिए सही है क्या नहीं है कीजिए, तो आप उसमें सेफ रहेंगे। अच्छा, नेक बैठ के जरूर नेक को कंप्लीट कीजिए। लेफ्ट राइट करके करेंगे, बोथ द साइड 10 टाइम्स होगा। और उसके साथ साथ कोशिश कीजिए ब्रीदिंग को भी नॉर्मल रखने का। मैं ज़्यादा ब्रीदिंग ये सब में भी मैं बोल सकता हूँ, बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो इतना लंबा होगा वो मेरे लिए, आपके लिए, दोनों के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा करके कीजिए। जिसका नेक इशू ज़्यादा है उसके लिए थोड़ा संभाल के धीरे धीरे करना मैं बोलूँगा। और नेक्स्ट मैं ये बताऊँगा, ये हाथ को रख के इसको रोल कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर खड़ा होके ये चेयर को लेके ही करना है। फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा हिप को कर लीजिए, ये ऐसा। और फिर दूसरा साइड भी कीजिए। फिर चेयर का पीछे आप आ जाइए, चेयर को सामने ले लीजिए थोड़ा, एंड चेयर को पकड़ लीजिए। पकड़ के लेग्स को साइड में ऐसे ऐसे 10 उतना साइड 10 कीजिए। हाँ, तो इसमें भी ब्रीथ नॉर्मल रखने का कोशिश कीजिए। और चेयर को थोड़ा साइड करके देखिए, लेग्स को आगे पीछे ऐसे भी हिलाइए, ये भी अच्छा है ऐसे। फिर इसको हटा के इसको भी कीजिए। हो गया। तो फिर क्या करना है आपका, ये चेयर पकड़ के आपको थोड़ा पीछे जाना है और बॉडी को नीचे करना है। मतलब मैं कैसे, देखिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे कीजिए। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए ये ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा जाएंगे भी चले। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर इस चेयर को सामने ले लीजिए। फिर आप थोड़ा सा चेयर पकड़ के ये चेयर पे हाथ रखिए, हाथ उठाना साइड कीजिए। फिर इसको छोड़िए, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे करना चाहिए। और ब्रीदिंग हमेशा नॉर्मल रखिए, रुकिए मत। ब्रीदिंग रुकेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग नहीं रुकेंगे तो ठीक है चलेगा। बट इसके लिए भी बहुत सारा ब्रीदिंग टेक्निक है। जब आप कोई जगह ऐसे जाके आप रुक रहे हैं ना, तब ब्रीदिंग नॉर्मल होना चाहिए। फिर धीरे धीरे हाथ को लेके आइए, फिर कीजिए। फिर ऐसा हो जाने के बाद आपको मैं बताऊंगा, जो हम लोगों का ये पीछे का लेग्स को
मैंने ऐसे ऐसे किया, खाली इसको थोड़ा सा पीछे करके उठा के रखने के लिए बोलूँगा और धीरे धीरे यहाँ से 10 टाइम्स। टेन टाइम्स ऐसा हो गया। फिर आप बैठ जाइए, ज़्यादा मत कीजिए। फिर देखिए लेग्स का ये जो है इसको उठाइए यहाँ से, 1 2 3 4 ऐसा करके, ऐसा। हाँ, फिर दोनों लेग्स को थोड़ा गैप कीजिए और गैप करके बॉडी को धीरे धीरे थोड़ा सामने बैठिए। जिसका हाई ब्लड प्रेशर है, जिसका चक्कर ज़्यादा आता है, उसके लिए ज़्यादा सामने झुकना माना है, ज़्यादा सामने नहीं झुकना ही अच्छा है। और जिसके लिए ये ब्लड प्रेशर हाई नहीं है वो कर सकते हैं। और पीछे भी आप जाएंगे कैसे, ऐसे चेयर में बैठ जाइए, साइड को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे साइड को पकड़ के पीछे जाइए। फिर हाथ को छोड़ के थोड़ा फिर आ जाइए। पहले पीछे जाइए, ऐसा करके 2-3 सेट, और एक एक बार में 10-10 करके रोए वेट आप हर एक पोस्चर में आप वेट करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। 10-10 सेकेंड एक एक पोस्चर में आपको स्टे करना है। फिर दोनों हाथ को ऐसे पकड़ लीजिए, फिर हाथ को ऊपर नीचे, फिर ऐसा कीजिए। तो इससे आपको हो जाएगी। या तो आप दोनों ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी बेटर है क्योंकि ये फिंगर का भी एक एक्सरसाइज हो रहा है। देखिए भाई, ऊपर जो हाथ जा रहा है तब ओपन कर रहा हूँ फिंगर को, और नीचे जो आ रहा है मैंने दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बना रहा हूँ। तो ऐसा कीजिए, ये आपका कांध के लिए, आपका पीठ के लिए, सबके लिए एक्सरसाइज है, ये अच्छा है। ये थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए, ये थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है। एटलीस्ट 20-20 बार करके 2-3 सेट कीजिए। फिर ये हो गया। फिर आपके लिए खाली हाथ में ही कीजिए, इसमें आपका मसल का जनरल मूवमेंट होगा, इसके साथ साथ आपका मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। मसल्स का थोड़ा मूवमेंट होने से भी मसल्स बेटर रह सकते हैं। और इसमें आपको वो करना है, ये जो मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा करना है क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा 10 नहीं, आप 20 करके करेंगे, अगर 15 करके करेंगे तो बेटर है। या तो 10 करके 2 के जगह 4 सेट कीजिए तो बेटर होगा। तो इतना सारा करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा बॉडी का जो मसल सबका मूवमेंट हो गया। एंड नेक्स्ट आपको मैं 2-3 प्राणायाम ऐसे ही दिखाऊंगा जो आपको करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जनरल है तो इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसा जो स्पेशल दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि किसी का कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी का हेल्थ इशू कुछ है तो उसके वो अगर फॉलो करेगा तो प्रॉब्लम होगा। मैं जनरल दिखाऊंगा जो आपके लिए और सबके लिए अच्छा होगा। तो जैसे क्या, जैसे आप गहरा सांस दोनों नोज से लीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप गहरा सांस दोनों नोज से ले रहे हैं, दोनों नाक से आप सांस को ले रहे हैं, तो उसका काउंट कीजिए। एंड कोशिश कीजिए हर एक लांग का जो पार्ट, छोटा छोटा जो अंदर पॉकेट्स है, वो पॉकेट्स को पूरा स्ट्रेच करने का, पूरा फील करने का, और उसका थोड़ा टाइम एक पॉज दे के फिर सांस को छोड़ने का। तो जैसे कैसे होगा, ऐसे सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथ को ऐसा कर लीजिए, तो फिर ऐसे गहरा सांस लेना है। सपोज आप 10 काउंट से लिया और उसके बाद एक थोड़ा सा पॉज दीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, थोड़ा सा पॉज दीजिए, थोड़ा सा रुकिए एंड धीरे धीरे 10 से जगह आप 20 काउंट, 15 काउंट से छोड़िए। ठीक है, तो ऐसा करके कीजिए 15 to 20 टाइम्स। और उसके बाद जरूर ये कीजिए अनुलोम विलोम।
तो मैं 2-3 दिखाए, इसको 10 से 12 बार कीजिए। कैसे? अब बाएं से लिया मैंने, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल किया। तो ऐसा करके आप कीजिए। और जरूर प्राणायाम करने का टाइम धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है। एक जनरल इसका रूल्स है, जो लेने का जो टाइमिंग है उससे छोड़ने का टाइम ज़्यादा होगा। इसको मिनिमम फॉलो करने का कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट ये भी लास्ट मैं बताऊंगा, ये सबके लिए भी अच्छा होता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों हाथ को ऐसे लगाइए, और अगर आपका चश्मा है तो उसको खोल के रख दीजिए, और दोनों थाम को ऐसे लगाइए और सिंपली 4 उंगली को ऐसे लगा दीजिए, बस कुछ नहीं। और फिर आप गहरा सांस लीजिए, फिर ऐसा करके 15 से 20 बार कीजिए। अगर आपका शोल्डर पेन हो रहा है, ऐसा करके करने से थोड़ा सा शोल्डर को मसाज कीजिए इसके बाद। और क्या क्या फॉलो करना है? फर्स्ट आपको प्रिकॉशन लेना है। सेफ्टी जो मैंने पॉइंट बताया, सेफ्टी पॉइंट आपको क्या क्या देखना है, तो वो आपको फॉलो करना है। घर के अंदर आपका छत में, आपका घर के सामने कोई भी जगह आपको थोड़ा सा मिल गया तो हाफ एन आवर करके जरूर वॉकिंग कीजिए। एंड उसके साथ ये जो जनरल मूवमेंट मैं हर एक मसल्स का बॉडी का दिखाया, ये जरूर कीजिए। ये थोड़ा सा करने से आपका बॉडी का मेजर मसल्स जो है, जो मेन मसल्स है, तो उसका मूवमेंट हो जाएगा। मेजर जो जॉइंट्स है उसका मूवमेंट हो जाएगा। इससे आपका हेल्थ बेटर रह सकता है। इससे ही आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो सकता है। प्राणायाम ब्रीदिंग जो मैंने लास्ट दिखाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, आपका लंग का फंक्शन बेटर रखेगा, आपका बॉडी का जो ओवरऑल फंक्शन, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा तो वो बेटर होगा, आपका इम्यून सिस्टम को अच्छा रखेगा। तो ये सब कुछ अच्छा रखेगा। जरूर खुद का एंड फैमिली का ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए जो आयुष का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने का। एंड और एक मैं लास्ट में सजेशन दूंगा, रात को थोड़ा गर्म पानी से, गुनगुना गर्म पानी से गार्गिल करके सोना बेटर है। एंड एटलीस्ट दोपहर को अगर चाय लेने का हैबिट है तो उस टाइम अदरक दे के लीजिए। बाकी ऐसे ही खुद का टेक केयर कीजिए एंड घर पे रहिए।